दरभंगा लड़ने से कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा में सोना चांदी दुकान से खासकर जो चोरी घटना हुई थी डकैती की, उसको लेकर स्वर्ण समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सामने देख सकते हैं, यहाँ पर दरभंगा के प्रेम ज्वेलर्स दुकान पर यह बैठक किया गया है। सामने देख सकते हैं अलंकार ज्वेलर्स के जो मालिक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग दरभंगा के विभिन्न जगहों से आए हुए हैं और रूप अलंकार ज्वेलर्स की ये देख सकते हैं, यही हैं। हम बात कर रहे हैं खासकर दरभंगा में हुए जघन्य जो घटना हुई है खासकर डकैतों के द्वारा, उसको लेकर बिहार पुलिस तुरंत ही कार्रवाई करते उन्होंने बेगूसराय से लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और एक प्रेस नोट जारी भी किया। लेकिन अभी तक माल है कहाँ वो सूचना नहीं मिल रहा है। 2 करोड़ की लूट, सराफा व्यवसायियों की बड़ी बैठक, तत्काल हड़ताल नहीं है। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट व्यापारी सोमवार को फिर बैठक कर तय करेंगे रणनीति। सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर जताया संतुष्टि, गश्ती और सुरक्षा की मांग। दरभंगा के बड़ा बाजार में हुई करीब 2 करोड़ रुपए की बड़ी लूट की घटना को लेकर स्वर्ण व्यवसायियों में चिंता और आक्रोश के बीच अब स्थिति कुछ संतुलित होती दिख रही है। इस मामले को लेकर दरभंगा और लहरियासराय के स्वर्ण व्यवसायियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें 100 से अधिक व्यवसायी शामिल हुए। बता दें कि बैठक में व्यवसायियों ने कहा कि घटना के बाद पूरे बाजार में भय का माहौल बन गया है। वहीं बाकरगंज के स्वर्ण व्यापारी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनका भी हमने इंटरव्यू लिया, वो सुनाएंगे आपको। लोगों ने यह भी कहा कि बड़ा बाजार क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्ती की कमी के कारण अपराधियों के हौसले बढ़े हैं। बाकरगंज के व्यापारियों ने उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लगातार गश्त होती है, उसी तरह यहां भी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि बैठक के दौरान कुछ व्यवसायियों ने सांकेतिक हड़ताल का प्रस्ताव रखा, लेकिन अंततः सर्वसम्मति से तत्काल हड़ताल नहीं करने का निर्णय लिया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने क्या कहा है वो भी इंटरव्यू में सुनाएंगे। शत्रुघ्न प्रसाद स्वर्ण व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको इंटरव्यू में सुनाते हैं। ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये यही तस्वीर है दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र का। यह इलाका है जहां पर लूट की घटना को अंजाम दिन दहाड़े आधा दर्जन से ज्यादा आए अपराधियों ने दिया। और जैसे ही पता चला तो यहाँ हम चले आए और यहाँ हमारी जितनी ज़रूरत हो सकती है हम उसको हम सहयोग कर रहे हैं। और बाकी देखिए प्रशासन की तरफ से भी अच्छा रिपोर्ट आ रहा है, कुछ पता चला है, कुछ रिकवर हो रहा है, अभी पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है। और हम लोग भी मजबूती के साथ इस व्यवसायी के साथ जुड़े हुए हैं और इनको भी हम लोग समर्थन दे रहे हैं अपना। किस तरह का बैठक हुआ, लगभग कितने घंटा बैठक चला और किस तरह? करीब 1 घंटा बैठक चली है। और अभी हम लोग एकजुट, यहाँ के कुछ कमज़ोर था यहाँ की कमेटी, अभी फिर से पुनः जीवित हुई है और फिर से सोमवार को यहाँ बैठक का आह्वान किया गया। किन बातों की चर्चा हुई? बात तो ये कि कैसे हम लोग सुरक्षित रहें, कैसे प्रशासन हमारा हेल्प करे, मदद करे, तो इसके लिए थोड़ा चर्चा हुई है। कैसे हम लोग अपने आप को और व्यवस्थित करें जो प्रशासन को भी हमारे द्वारा मदद हो सके, तो इस सब चीज़ों पर चर्चा हुई है। खासकर लग रहा है कि जो सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए स्वर्ण समाज को लेकर या फिर जो ये बाजार है उसको लेकर है या नहीं है सुरक्षा? नहीं है, प्रशासन भी कर रहा है। आखिर प्रशासन को हम प्रशासन से मदद मांगेंगे तो प्रशासन हमारा मदद क्यों नहीं करेंगे, एकदम करेंगे और करते भी हैं। तभी आज उड़ती हुई खबर आई है कि कुछ सफलता मिली है, अभी तक उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, लेकिन उड़ती हुई खबर है कि सफलता मिली है। धन्यवाद। पिछली बार बाकरगंज में आप बताए थे कि सभी जो स्वर्ण व्यवसाय के लोग हैं, स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े हुए, उनको जो है लाइसेंसी बंदूक मिलना चाहिए। क्या प्रशासन ने उस बात पर गौर किया? बिल्कुल किया है। बहुत से फाइल अब उस स्टेज पे है कि लाइसेंस उसको मिला जाए, बहुत सी फाइल है उस स्टेज पे। तमाम स्वर्ण व्यवसायी को क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कि पहले खुद को सुरक्षित करें तो प्रशासन से हेल्प लें। पहले खुद सुरक्षित होइएगा तभी प्रशासन आपको हेल्प करेगा। किसी की गिरफ्तारी या गोली मारने की सूचना आ रही है प्रशासन के द्वारा बेगूसराय में? उड़ती हुई खबर आ रही है, आपका नाम क्या? कंफर्म नहीं हुआ। रजनीश राज, बाकरगंज व्यवसायी संघ अध्यक्ष। बहुत बहुत। आपका नाम क्या हुआ? संजीव कुमार, रूप अलंकार ज्वेलर्स, बाकरगंज। ये हमारा स्वर्णकार संघ सुंदरपुर, बड़ा बाजार
लहरियासराय आदि तमाम लोगों के द्वारा बैठक किया गया है। बैठक में जो कुछ निर्धारित किया गया है उसके अनुसार से हम लोग आगे अपना जो प्लानिंग होता है वो करेंगे। इस तरह की बैठक आम दिनों में होती है या फिर ये जो मतलब आम दिनों में 15 दिन, महीना भर, 20 दिन पर जो है सो सामाजिक बैठक हम लोग स्वर्णकार जाति से, मेरा घर सुंदरपुर सोनार टोला वार्ड नंबर 2 है, वहाँ जो है सो नियमित रूप से 15-20 दिनों पे बैठक होती ही रहती है। क्या निर्णय हुआ? आज का निर्णय लिया गया है कि हम लोग सोमवार को पुनः 5 बजे इसी स्थान पे बैठक करेंगे। उसमें जो निष्कर्ष निकल के आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई के बारे में प्लानिंग करेंगे। पुलिस के द्वारा कोई सूचना दिया गया? पुलिस के द्वारा हम लोग को अभी तक कोई सूचना नहीं है, सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि हम लोग लगे हुए हैं, पूरा टीम लगा हुआ है। आगे जो निष्कर्ष निकल के आए वो हम लोग को मालूम नहीं है। तो क्या जो कुछ खबर पुलिस ने दिया है कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं बेगूसराय से या कहीं पे? आम आदमी लोगों से मिल रहा है कि हमको ऐसे सूचना मिला है, अब किसको कैसे क्या सूचना मिला है ये हमको जानकारी नहीं है। क्या क्या बोला है आम आदमी, क्या बोला? आम लोग जो है सो बोलते हैं मीडिया कर्मी से किसी का संपर्की जो रहता है उसी से जो है सो वो कहा गया है कि इसमें 4 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। अभी थोड़ा देर पहले बोला इसमें 5 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। क्या है सही वो हम लोग को जो है सो जानकारी मोबाइल जो है सो यहाँ से 8 मोबाइल लूट करके ले गया था, जो कि सती स्थान के पास एक झाड़ी में फेंक दिया था। वहाँ से पुलिस सभी मोबाइल को बरामद करके अपने साथ ले गई है। ये फिक्स पता है ये चीज़? ये फिक्स पता है। मोबाइल बरामद हो गया? जी जी जी। मोबाइल हम लोग को नहीं मिला है अभी, कब मिलेगा वो हम। आपने समाज के सामने क्या बात रखा? समाज के सामने में बात रखा कि हम लोग जिस व्यवसाय से जुड़े हैं उसका कुछ प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। हम लोग इतना ऊंचे स्तर पे सोने चांदी का व्यवसाय करते हैं, कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, कोई गश्ती नहीं है जो है सो जिसको हम एकदम कुछ भी नहीं समझते हैं। हम अपने आपको सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार ठाकुर हुआ। चला गया, लेकर के चला गया, साथ में घायल भी कर दिया, मार के। घायल नहीं किया, सभी को गाली भद्दी गालियां दे रहा था, मार रहा था जो है सो बेतरीके जो है सो, जैसे लगता है सब नशे में था जो है सो, सब मार रहा था। हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहा था। गले से 3 चैन जो है सो ले गया है, छीन करके अंगूठी ले गया है, कैश ले गया है, ज्वेलरी ले गया है। बैग जो दिख रहा है सीसीटीवी में वो लोग उठा नहीं पा रहे, मतलब क्या लग रहा है एक बैग में कितना किलो होगा जो उठा नहीं पा रहे? अब ये तो लमसम हम बोले हैं, सभी मिला करके 25 किलो के लगभग ज्वेलरी, चांदी का ज्वेलरी होगा, उसमें कुछ सोने का भी ज्वेलरी है लगभग 700 ग्राम। 25 किलो? जी, लगभग 25 किलो चांदी का ज्वेलरी है, सोने का ज्वेलरी 700 ग्राम है और 18 लाख रुपया कैश है। और आप लोगों का जो सोने का चेन वेन छीना वो सब लगा के 700 ग्राम है? हाँ, वो सब का तो जो है सो उतना तो परफेक्ट नहीं कह सकते हैं जो है सो, अब 700 ग्राम हो उसके बाद ही पता चल पाएगा। जो भी हो जो है सो एक लमसम आइडिया लगा है। अच्छा, अगली बैठक कब बुलाई? अगली बैठक जो है सो सोमवार 5 तो कल ही हुआ ना, शाम सोमवार शायद 6 तारीख है या जो भी है, 6 अप्रैल है, शाम में 5 बजे पुनः यहाँ इसी स्थान पर बैठक किया जाएगा। उसमें जो निर्धारित होगा कार्यक्रम स्वर्णकार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। किसी के प्रति आक्रोश भी मतलब व्यक्त किया गया है? आक्रोश किसके प्रति? वो तो आप बताएंगे ना, किसके प्रति कोई ऐसा कुछ बैठक में? बैठक में तो सभी जो है सो अपना वक्तव्य रखे हैं जो है सो। आक्रोश क्या होता है? आक्रोश तो यही होता है कि सरकार के प्रति तो हमेशा बना हुआ रहता है कि इस ऐसी घटना तो होनी ही नहीं चाहिए जो है सो, बस इसी पे रोष व्यक्त किया गया है। किसी की पहचान आप लोगों के द्वारा की गई है? पहचान तो अभी तो कोई एविडेंस हमको मिला नहीं है जो सो, पुलिस सामने में लाता है जो सो। अब क्या पहचान बन के आता है, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये तो वक्त बताने की बात है। ठीक। सभा समाप्त हो गया भैया, सभा समाप्त हो गया। सोमवार
बेगूसराय में एडमिट है 2 साल अभी तक लग गया आओ ना ICU आओ ना यार चलो सम्राट